Hello everyone, these are the one-page notes from your lymphocyte defect. The various type of lymphocyte defect are you have your syndrome, you have your SCID, you have Bruton's A gamma globulinemia, you have CVID, you have IgA deficiency, and your hyper IgM disorder. So, in Dijot syndrome, there is chromosome 22q defect. 22q defect. The gene involved is TBX1 gene. TBX1 gene. There is failure of third and fourth pharyngeal pouch derivative. ठीक है, तो डाइजॉर्ज में तुम्हारा क्रोमोसोम 22q का डिफेक्ट होता है, TBX1 जीन इन्वॉल्व होता है, थर्ड और फोर्थ पैरेंजियल पाउच डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है और इसका निमोनिक है catch-22। दैट इज क्या क्या मिलेगा, क्लेफ्ट लिप और पैलेट मिलेगा, एबनॉर्मल फेसिस होंगे, थाइमस डिफेक्ट होगा जिसको टी सेल डिफेक्ट बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और हाइपोकैल्सीमिया, ये सब सिम्टम्स होंगे। Once again, repeat catch-22, cleft lip or palate, abnormal facies, thymus defect, T cell defect, then congenital heart disease and your hypocalcemia. Then comes your Bruton's A gamma globulinemia. Bruton's A gamma globulinemia में सब B से याद करना है तुमको, दैट इज BTK डिफेक्ट है, बी सेल का डिफेक्ट है, बॉयज में ज्यादा कॉमन है देन गर्ल्स, एंड बर्थ के विद इन 6 months में मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। ये भी एक्स लिंक डिसऑर्डर है और तुम्हारा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम बनते हैं। फिर आता है CVID। CVID जो है वो तुम्हारा बी सेल मैचुरेशन डिफेक्ट है। इसमें तुम्हारा BAFF का डिफेक्ट होता है, जीन का ICOS का डिफेक्ट होता है। टी सेल्स जो है वो तुम्हारे कम एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेशन कम हो जाएगा टी सेल्स का। दिस इज एसोसिएटेड विद giardiasis and also associated with your autoimmune diseases like rheumatoid arthritis and your gastric carcinoma. So, which immunodeficiency syndrome is associated with rheumatoid arthritis, gastric carcinoma, and giardiasis? That is your CVID. Okay, and then move to IgA deficiency. IgA deficiency में क्या होता है, IgA एंटीबॉडीज कम होती है। सिर्फ IgA एंटीबॉडीज ही नहीं, IgG2 और G4 भी कम हो जाती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है, एलर्जिक कंडीशंस का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में IgA कम होती है, तो उसके अगेंस्ट तुम्हारी अगर कोई भी मतलब IgA अगर दैट पेशेंट इज एक्सपोज टू एनी एलर्जन, तो IgA एंटीबॉडीज के भी अगर इफ इट गेट्स एक्सपोज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था पेशेंट में एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पेशेंट हैड सम एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलैक्सिस, तो दैट कैन सजेस्ट IgA डेफिशिएंसी इन अ पेशेंट। फिर आता है हाइपर IgM डिसऑर्डर। हाइपर IgM डिसऑर्डर में क्या होता है, तुम्हारा जो IgM होता है, okay, the IgM is not converted into IgG, IgA and IgE। ये जो क्लास स्विचिंग होती है, आइसोटाइप क्लास स्विचिंग, वो नहीं हो पाती है, इसलिए IgM का नंबर बढ़ जाता है बॉडी में। और IgM एक बार बढ़ जाएगा तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया विल बी देयर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विल बी देयर एंड ल्यूकोपिनिया विल बी देयर। ठीक है, और ये जो है वो तुम्हारा दो तरीके का हो सकता है हाइपर IgM, दैट इज योर एक्स लिंक्ड हो सकता है एंड ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। जो एक्स लिंक्ड वाला होता है, जो एक्स लिंक्ड वाला होता है, जस्ट रिमेंबर कि वो CD40 लाइगेंड के डिफेक्ट की वजह से होता है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव वाला होता है वो तुम्हारा CD40 एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, CD40 लाइगेंड एंड CD40 एंजाइम। ठीक है, फिर याद रखो SCID में तुम्हारा साइटोकाइन के रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है। ठीक है, अगर साइटोकाइन के रिसेप्टर का डिफेक्ट होगा तो ये एक्स लिंक कंडीशन में आएगा। और अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी, दैट इज ADA एंजाइम की डेफिशिएंसी, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाली कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। और तुम्हारा जो SCID है उसमें IL-7 कम हो जाता है और IL-15 कम हो जाता है। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, और उसमें भी इम्यूनोडेफिशिएंसी में लिम्फोसाइट डिफेक्ट। दिस इज द वन पेज नोट। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इवन मोर देन दैट कैन कम फ्रॉम दिस वन पेज नोट।